तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेसिक फंडामेंटल्स डिटेल्स के बारे में। दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आज मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड समझाऊंगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है हमारे इंडस्ट्री के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे दैनिक कार्य के लिए जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको किस तरह से कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोगों तक पहुंचाती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये सारे मेथड पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि इसके अलावा मैं लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का कोर्स में एक अलग से चला रहा हूं जो कि 17 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था और ये तकरीबन 3 से 4 मई तक चलेगा। तो अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अलावा अगर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कोर्स को भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में विजिट करके आप वो सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेसिक फंडामेंटल डिटेल। तो दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आज हम बात करेंगे कुछ 7 कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ SCM, evaluation in supply chain management, component of SCM, meaning of component, example of supply chain management, advantage of SCM और improvement in SCM। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है जिसमें सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो SCM एक वैश्विक नेटवर्क है जिसका प्रयोग उत्पाद को डिलीवर करने में किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रक्रिया उत्पादक से थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता तथा फुटकर विक्रेता से ग्राहक तक की है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में केवल उत्पादों को ही चेन के द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि प्रोडक्ट के साथ कोई डेटा जैसे पेमेंट की जानकारी, प्रोडक्ट डिटेल्स आदि भी सप्लाई हो जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर किसी भी सामान का उत्पादन, मार्केटिंग, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट शामिल होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वह इंटरनेट या विशिष्ट SCM सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विकसित किया जाता है। अगर हम बात करें आपको SCM के विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बारे में, तो अभी के टाइम में वर्ल्ड के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें से इसका नाम आता है पहले नंबर पे SAP, दूसरे नंबर पे Oracle और तीसरे नंबर पे Remco। दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है आज के डेट में डेल, वॉलमार्ट, फोर्ड, अलीबाबा और टोयोटा। ये सारी जो कंपनीज है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले जो होता था सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑपरेशन के अंदर दिखाया जाता था, बट आज के टाइम में ऑपरेशन जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा है इवोल्यूशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दोस्तों आज के डेट में जिस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिस तरह से किसी भी कंपनी का सप्लाई चेन काम करता है, पहले इस तरह से काम नहीं करता था। आज से अगर हम 100 साल पहले जाए तो इसका जो है 3 एवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। पहला है फोर्ड सप्लाई चेन जो कि 20th सेंचुरी में हुआ था। दूसरा है टोयोटा सप्लाई चेन जो लगभग 1960s में हुआ था। ये हम बात करें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जापान को फिर से रीस्ट्रक्चर करने की बात आई, इकोनॉमिकली जापान को रीस्ट्रक्चर करने की बात आई, तो अमेरिका ने जापान का मदद किया और अपने कुछ बिजनेस पर्सन, एनालिटिक्स बिजनेसमैन को जापान के अंदर भेजा और वहां पे जाकर के कुछ इंडस्ट्री को रीएस्टेब्लिश किया। उसी में है टोयोटा एक्चुअल में जो टोयोटा के अंदर सप्लाई चेन का रिवॉल्यूशन आया है वो आया था लगभग 1960s में, बट ये लेकर के आने वाले जो लोग थे वो एक्चुअल में अमेरिका से बिलोंग करते थे। थर्ड रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं तो थर्ड रिवॉल्यूशन आया था IT के साथ, जिसमें कि IT को रीएस्टेब्लिश किया गया
वो था डेल सप्लाई चेन, जो लगभग 1995 के बीच में आया था। दोस्तों इसके बाद हम बात करें कंपोनेंट सप्लाई चेन के कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें आता है सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल, लॉजिस्टिक और कस्टमर। ये जो 7 कंपोनेंट्स है ये सब के सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। एक्चुअली में जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तो मेरे ध्यान से उस समय रिटेल ये सप्लायर जो था वो हट गया था, तो इसलिए मैंने सिर्फ 6 को ही दिखाया है। तो आप नीचे में इसलिए मैंने लिख दिया है कि आपको जो है इसमें सप्लायर एक ऐड करना है, तो सप्लायर भी एक कंपोनेंट है। अब समझते हैं कि सारे कंपोनेंट होते क्या है। तो दोस्तों अगर हम कंपोनेंट को समझने की बात करें तो सबसे पहला है सप्लायर। सप्लायर जो है, सप्लायर का काम मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल सही समय पे उपलब्ध कराना होता है। मैन्युफैक्चरर सप्लायर से प्राप्त सामान का उपयोग होने वाली वस्तु में निर्माण करके उपयोगकर्ता तक पहुंचाना होता है। वेयरहाउस, वेयरहाउसिंग सामानों को संग्रहित करने का कार्य होता है, जिसे बाद में बेचा या वितरित किया जाता है। वेयरहाउस या गोदाम एक छोटा सा घर, एक कमरा, बेसमेंट या गैराज के रूप में भी हो सकता है। लॉजिस्टिक, कच्चे माल के स्थानांतरण से लेकर उपयोगकर्ता तक निर्मित सामान को पहुंचाना और सामान का भंडारण करना ही लॉजिस्टिक का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वैतरिक मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और उन वस्तुओं को उनकी तरफ से अन्य पार्टियों को बेचता है। साधारण शब्द में बोले तो वितरक को निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में अपने उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त और अधिकृत किया जाता है। इसके बाद आता है कस्टमर। उपभोगकर्ता या उपभोक्ता उसे बोला जाता है जो किसी निर्मित सामान को खरीदकर उसका उपयोग खुद के लिए या दूसरों के लिए करता है। तो ये था दोस्तों मीनिंग ऑफ कंपोनेंट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि ये एग्जाम्पल किस तरह से काम करता है। तो बात करते हैं कि अगर मुझे कोई बाइक खरीदना है तो बाइक मैं खरीदना चाहता हूँ, बट उसका जो है मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो मैनेजमेंट स्टार्ट होता है ऑटो पार्ट्स के परचेजिंग से। मतलब कि कोई कंपनी जो है वो पहले ऑटो पार्ट खरीदेगा, इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स होते हैं गाड़ी को बनाने के लिए जैसे स्टील, आयरन्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे परचेज करेगा। उसको दूसरे नंबर में क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड बनाएगा, वहां पे कार तैयार करेगा और उसको वेयरहाउस में अपने भेजेगा। वेयरहाउस से फिर वो कार निकल के कहां जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कि शिप, एयर, रेल और ट्रक के जरिए जा सकता है। यहां से निकल के पहुंचता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर से फिर ये मटेरियल जो है, ये कार या बाइक जो भी निर्माण होता है वो पहुंचता है रिटेल मार्केट में, जहां से कि कोई भी उपभोगकर्ता या उपयोगकर्ता उसे खरीदता है। तो ये पूरे का पूरा इसका एग्जाम्पल हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांटेज की। सप्लाई चेन के एडवांटेज क्या क्या है, क्यों जरूरत पड़ा है सप्लाई चेन का पूरे वर्ल्ड को। इसके मैंने 12 कारण बताया है। पहला है अच्छी बेहतर सर्विस और कस्टमर संबंध स्थापित करना। दूसरा है किसी भी सामान को उसके गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचाने के लिए अच्छे तकनीक का उपयोग करना। नंबर 3, उत्पादन क्षमता और व्यवसायिक कार्यों में सुधार स्थापित करना। नंबर 4, वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली कीमत को कम करना। नंबर 5, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत को कम करना। नंबर 6, किसी भी सामान को सही समय पर सही जगह पर पहुंचाना। नंबर 7, इन्वेंट्री का सही नियम और दिशा निर्देश के साथ प्रबंधन करना। नंबर 8, वैश्विक रूप में हर वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रिटेल हाउस का सही से प्रबंधन करना। नंबर 9, इसमें प्रोडक्ट की डिलीवरी की गति बहुत तेज और तर्कयुक्त है। नंबर 10, इसमें डेटा ट्रांसफर ऑनलाइन होता है और जिससे कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है। नंबर 11, इसमें गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 12, सामान के उत्पादन और उसके ट्रांसपोर्टेशन में आने वाले खर्च को कम करके कम समय में अधिक उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। अब दोस्तों इसके हम बात करें आगे
इंप्रूवमेंट की, सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट क्या क्या होता है, तो अब बात करते हैं। पहला है वितरक नेटवर्क में सुधार। मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन बताता है। दूसरा है वितरण की नीति तैयार करना। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से तैयार किया जाए, ये हमको यहां से पता चलता है। तीसरा है अपने कॉर्पोरेट और सप्लाई चेन रणनीति को अलग से तैयार करना। मतलब कि आपकी कॉर्पोरेट और सप्लाई चेन की जो स्ट्रेटजी है उसको अलग अलग आप कैसे तैयार कर सकते हो, ये आपको यहां से हेल्प मिलता है। चौथा है नकदी पैसे का नियंत्रण, जिसे हम कैश फ्लो भी बोल सकते हैं। इसके बाद है ऑपरेटिंग खर्च पे नियंत्रण। इसके बाद आता है एक आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला संगठित करना। मतलब कि मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना। इसके बाद आता है ग्राहक से प्राप्त पैसे को नियंत्रित करना। मतलब कि आपके कस्टमर से जो पैसा आता है उसको किस तरह से आप नियंत्रित कर सकते हो, उसको कहां कहां कितना यूजेज कर सकते हैं, ये आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कंपनी के लिए बेंचमार्क विकसित करना। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक बेंचमार्क की जरूरत होती है। वो बेंचमार्क बनाने में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो प्रक्रिया है वो मदद करता है। इसके बाद है स्टॉक प्रबंधन के तरीका को विकसित करना। मतलब कि आप अपने स्टॉक का किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपने इन्वेंट्री का किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसको कैसे आप विशाल बना सकते हैं, ये आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बताता है। तो दोस्तों ये कुछ था डिटेल्स जो मैं आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट में मैं आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही कुछ और बेटर लेकर के आऊंगा, कुछ और बेहतर बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।